आपको कहते हैं कि आप बिंद पेंदी का लोटा है, दल बदलू है, कभी जहां मलाई दिख रहा है उधर चले जा रहे हैं। एसी वाला नेता होता क्या है? यहाँ वैसे कमरे में एसी नहीं लगा है आपके? नहीं लगा है। हाँ, यहाँ नहीं। अच्छा हाँ, लगा है। पर्दे के पीछे छुपा हुआ है एसी। एसी वाला नेता तो आप भी हैं, गाड़ी में भी आपके एसी है, कमरे में। एसी वाला नेता किसको कहते हैं? तो राम कौन है? हाँ, राम छत्री थे। तो राम योगी आदित्यनाथ है। बिल्कुल, उन्होंने भी बयान दिया था। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया। ये जी आपके मुंह से बड़ा अच्छा लग रहा नहीं, है। नहीं। इससे पहले जो था। नहीं, सब सुनते जाइए ना। ये देखिए, एक सम्मानित पद पे 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री हो गए हैं ना। वो भी उस समय भी थे मुख्यमंत्री। नहीं, चुनाव चल रहा था। उस समय चुनाव चल रहा था, वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय। हम हनुमान जी के वंशज हैं। हाँ। अच्छा, हम हनुमान जी के वंशज। बड़ी बात कह रहे हैं? नहीं, 100% कह रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर हनुमान जी के वंशज हैं। बिल्कुल 100%। आज से नहीं, हम आज 25 साल से चिल्ला रहे हैं कि हम हनुमान जी के वंशज। जब से हमको ज्ञान हुआ है। ये थोड़ा सा वो वाला सवाल नहीं है कि हम आम चूस के खाते हैं या गुला के खाते, वो वाला सवाल नहीं है। देखिए, हम जुगाड़ से चलते हैं। चर्चा तो ये भी थी कि आप एमएलसी परिवार के किसी सदस्य के लिए मांग रहे थे। भाई, अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप अपने बाप का नाम बताओ, तो हम अखिलेश के बाप का नाम तो बताएंगे नहीं। नहीं, जिस तरह से अखिलेश यादव एसी वाले नेता हैं, उस तरह मायावती जी एसी वाली नेता हैं कि नहीं? तो 13% वोट वाले के पास जाकर के कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हो। आप जाकर के ममता जी के यहाँ स्टूल पर बैठ रहे हो, जो एक वोट भी दिलाने की कुवत नहीं है। 24 के लिए क्या प्लान है? किसके साथ बातचीत चल रही है? अरे बाप रे बाप, चुनाव में तो वो तीर चलेगा ना कि आपने देखा होगा। देखिए, किसी बाबा को क्या क्या नहीं बोले, अब बाबा को कुछ बोल ही नहीं रहे। अब काहे को बोलेंगे? अब अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं, योगी जी बात मानेंगे? माने न माने, हमारा कहना का है कि भगवान राम और कृष्ण की धरती है, यहाँ भी शराब बंद होना चाहिए। अगर वहां बंद हो सकता है, पांडिचेरी बंद हो सकता है, बिहार बंद हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? कि आपने एक बार ये कहा था कि भगवान राम की सेना में जो थे वो बंदर थे और उनको कुछ नहीं मिला। तो राम कौन है, बंदर कौन है? जब भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मिनिस्टर थे, तो वो चौपाई क्यों नहीं पढ़े? ये सबसे ज्यादा तो आप ले रहे हैं। अरे हम नहीं ले रहे। इतने इंटरव्यू में 5 बार कह चुके हैं उनको स्टूल मंत्री। अरे हम तो मंत्री थोड़े कह रहे हैं। शुरुआत स्टूल पे बैठे थे, हम ही कह रहे हैं। अखिलेश यादव की कितनी सीटें आ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के आप ही के जाति के नेता, नाम नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। भरमार है, आपको पसंद नहीं करते हैं लोग। हमारे साथ देश के जाने माने नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। कौन नहीं जानता, भारतीय समाज पार्टी के दिन भर मेहनत करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं, लेकिन इनको लोग ये कहते हैं कि दल बदलू हैं, बिन पेंदी का लोटा है, कभी इधर तो कभी इधर। तमाम खट्टे मीठे सवाल करेंगे, तमाम वो हंसी मजाक वाले भी सवाल करेंगे जो इनको चुभ भी सकते हैं और जिससे ये मुस्कुरा भी सकते हैं। अखिलेश यादव को ये कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे थे, लेकिन आज एसी वाला नेता कहते हैं। ये भी सब सवाल करेंगे कि क्यों अखिलेश यादव पसंद नहीं है और बाबा को ये पसंद क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ स्वागत है आपका सर। थैंक यू। कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है आजकल? हम बस वही जनता के बीच में रहते हैं, उन्हीं को सलाम करते हैं, उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का गीत गाते हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अभी मुझे जानकारी लगी आप 600-700 किलोमीटर यात्रा करके आ रहे हैं, रोज इतना चलते हैं। आपको मतलब ये थोड़ा सा वो वाला सवाल नहीं है कि हम आम चूस के खाते हैं या गुला के खाते, वो वाला सवाल नहीं है, लेकिन इस उम्र में भी इतना दौड़ते हैं। अपने जैसा कोई नेता दिखता है आपको जो इतना दौड़ता हो? मैं जब भी देखता हूँ, कल आप गोरखपुर में थे, उस चंपारण में थे, जर्नी आपकी बड़ी रहती है, तो अपने जैसा कोई नेता दिखता है? देखिए, कोशिश किया हूँ कि अपने सरीके बनाऊं लोगों को, उसी में लगे रहते हैं। लोगों को दिखाता रहता हूँ कि देखो, इस उम्र में भी हम तुम्हारे जैसा काम कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ये आदर्श वाली मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने जैसा कोई नेता, जैसे आप अखिलेश जी को एसी वाला नेता कहते हैं, तो उसी तरह अपने जैसा नेता जो राजभर की तरह ये बढ़िया काम कर रहा है, ये नेता ये बिल्कुल है, चाहे वो किसी भी दल का हो। अब देखिए, मेहनती कौन लगता है? अब वो चीजें खत्म हो गई। अब पहले माननीय मुलायम सिंह जी थे, माननीय शिवपाल जी थे, ये लोग धरातल पे काम करते थे। माननीय कांसी राम जी थे, वो धरातल पे काम करते थे।
और तो जितने भी नेता हम देख रहे हैं, बनी बनाई धरती पर सब लोग राजनीति कर रहे हैं, बनी बनाई धरती पर। अब उसी में जो धरती तैयार है वो ऊसर ना हो, उसी को ठीक करने में लोग लगे रहते हैं। ऐसा हम धरातल पे देख रहे हैं। लोग आपको कहते हैं कि आप बिंद पेंदी का लोटा है, दल बदलू हैं, कभी जहां मलाई दिख रहा है उधर चले जा रहे हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं, हाँ, या तो उनको ज्ञान नहीं है, हाँ, या तो वो ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते, इस नाते कि अपनी मेहनत के दम पे हम राजनीति में इस शिखर तक आए हैं। अखिलेश जी बसपा से गठबंधन करते हैं, टूट जाता है। कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, टूट जाता है। आरएलडी से गठबंधन करते हैं, टूट जाता है। सुभाषपा से गठबंधन करते हैं, टूट जाता है। कोई आरोप नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप कोई नहीं लगा सकता। वही हाल मायावती जी गठबंधन करती हैं, सपा से टूट जाता है, कांग्रेस से टूट जाता है, आरएलडी से टूट जाता है, बीजेपी से टूट जाता है, कोई नहीं कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आज के तारीख में 50 दलों से गठबंधन करके अपना सरकार आना जाना लगा रहता है। महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको वहाँ छोड़ा। बिहार में नीतीश से गठबंधन करके किया, नीतीश से गठबंधन टूटा। यहाँ हमसे गठबंधन टूटा। ऐसे तमाम उदाहरण हैं देश में। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को क्यों लोग कहते हैं कि ये बिन पेंदी के लोटा है? उनको या तो ज्ञान नहीं है, कि राजनीति का ज्ञान नहीं है, कि चुनाव के समय गठबंधन होते हैं और चुनावी गठबंधन में सफलता मिलती है। सफलता मिलने के बाद जिन चीज़ों को लेकर लोग एक साथ आते हैं, सरकार बनने के बाद उस पर जब काम नहीं होता है तो फिर दरार पैदा होती है, लोग हट जाते हैं, फिर गठबंधन टूट जाता है। दूसरा की सरकार नहीं बनी तो फिर वो अपने रास्ते। ऐसा हमने अब तक के आज़ादी के बाद से जो गठबंधन किसी भी दल से हुए हैं, यही हमने देखा है। तो हम चूंकि जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे हैं, तो हमेशा कमजोर की तरफ सब लोग उंगली उठाते हैं, मजबूत की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। चूंकि अब समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रह चुकी है, बसपा भी 4 बार रह चुकी है, भाजपा सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में है, सारी पार्टियां सत्ता में अपना वो पावर पा चुकी हैं। हम अभी मिनिस्टर खाली बने, मिनिस्टर बन करके पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक भूचाल हमने पैदा कर दिया है। इससे लोग परेशान हो जाते हैं। इससे परेशान है कि ये नेता जो बात सदन में बोलता है वही सड़क पर बोलता है, वही मीटिंग में बोलता है। इसको कहीं कोई डर नहीं है, न किसी से कुछ चिंता है। इस नाते लोग परेशान हैं। डर से याद आया, डरना जरूरी है इस समय। बुलडोजर का एक चल रहा है, आप बुलडोजर से डरते नहीं हैं? जो डर गया वो मर गया। आपको बुलडोजर आपके घर चल जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चैलेंज दिया हूँ। कल ईडी सीबीआई आ जाए। अरे मैं तो कहता हूँ ईडी सीबीआई हमारे यहाँ छापा मार ले, क्या मिलेगा? छाप ले तो उसको चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, आलू मिल जाएगा, लहसुन मिल जाएगा, सरसों मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? बहुत करेगा 10-5 हज़ार रुपया मिल जाएगा, बस इतना ही। और क्या मिलेगा? हमारे पास है क्या? 2-2, 4-4 गाड़ियों से आप चलते। खैर मैं तो एक गाड़ी से आते हुए देखा हूँ, लेकिन जब आप जाते हैं इतनी गाड़ियों से चलते हैं और आपके घर 5,000 10,000 मिलेगा। देखिए हम जुगाड़ से चलते हैं। पूरा देश जुगाड़ पे चल रहा है। जुगाड़ करता है? नहीं, जुगाड़ देखिए, जुगाड़ क्या है। हम यहाँ से सिंगल गाड़ी से निकलते हैं। अब चूंकि सिकोटी है, विधायक दल के नेता हैं, तो एक गाड़ी ये हो जाती है। फिर जो रास्ते में सिकोटी अपना हर जिले में जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ गाड़ी मिल जाती है। 3 गाड़ी हो गई हमारी। 2 तो इसे जुगाड़ हो गया। अब जिस जिले में जाते हैं उस जिले के 4-5 गाड़ी हमारी पार्टी के नेता, चाहे जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश के नेता हों, जो ऐसे नेता उनकी 4-5 गाड़ी हो जाती है, तब पीछे लग जाती है। अब जो देखेगा तो थोड़ा पूछेगा किसकी गाड़ी है किसकी नहीं। अच्छा, गाड़ी वाला बात हो रहा है। उधर जब चर्चा चल रही थी तो पता चल रहा था, ये हवा थी कि आपको भी फॉर्चूनर मिला है। नहीं, हमको फॉर्चूनर नहीं मिला। देखिए हम बहुत साफ रहते हैं। हम इतिहास है कि हम पैसे के पीछे नहीं भागते। हम आज़ादी के बाद हमने जो इतिहास पढ़ा, मान्यवर कांशीराम जी के साथ काम करके, जो गौतम बुद्ध जी को पढ़ा, उनके इतिहास को पढ़ा, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ा, महाराजा सुहेल देव जी को पढ़ा। तो पढ़ने के साथ साथ कांशीराम जी के साथ जो काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने एक बात बहुत मार के कही कि गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ,
गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए खुद छटपटा उठेगा। हम वही काम करते हैं। हमसे रुपया से न, वो ना कोई लेके आया है ना कोई लेके जाएगा। अच्छे अच्छे विद्वानों ने लिखा है कि अपने परिवार या अपने बच्चों के लिए इतनी संपत्ति न छोड़ दो कि आवारा हो जाए। तो वो इतना खाली रखो कि वो मेहनत करके कमा खाए, बस इतना। चर्चा तो ये भी थी कि आप एमएलसी परिवार के किसी सदस्य के लिए मांग रहे थे। नहीं, देखिए हमारा ये नहीं। हाँ। लोगों की, पार्टी के लोगों की ये सोच थी, हमारी नहीं सोच थी। पार्टी के लोगों की सोच थी कि अगर 8 एमएलए वाले को राज्यसभा दिया जा सकता है तो 6 एमएलए वाले को एमएलसी मिलना चाहिए। ये इच्छा जाहिर लोगों ने किया। निर्णय लेना तो उनके ऊपर था। अब वो ले न ले, उसके बाद वो कहे नाराज हैं। अब उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ आजमगढ़ का। समझ लीजिए कि 47, 48, 49 डिग्री टेम्परेचर में हम करीब 400 नेता लेकर के खुद वहाँ काम किए। अगर हम नाराज होते तो उनकी तरह हम भी एसी में बैठ के मजा लेते। अच्छा, यही सवाल पूछने आया हूँ। एसी वाला नेता होता क्या है? यहाँ कैसे कमरे में एसी नहीं लगा है आपके? नहीं लगा है। हाँ, यहाँ नहीं। अच्छा हाँ, लगा है। पर्दे के पीछे छुपा हुआ है एसी। एसी वाला नेता तो आप भी हैं, गाड़ी में भी आपके एसी है, कमरे में। एसी वाला नेता किसको कहते हैं? एसी से वो धरातल पे उतर करके जनता के बीच में संवाद न करे, हाँ, उसको हम एसी का नेता कहते हैं। तो एसी का नेता आपकी नज़र में सिर्फ अखिलेश यादव ही हैं? भाई अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप अपने बाप का नाम बताओ तो हम अखिलेश के बाप का नाम तो बताएंगे नहीं, मायावती जी के बाप का नाम तो बताएंगे नहीं। हाँ। जो पूछा जाएगा सवाल उसी का ना उत्तर हम देंगे। मायावती भी जी तो एसी में ही रहती हैं। बहुत वही दुर्गति है ना, एक सीट बची है। एक सीट बची है। मायावती जी के साथ गठबंधन का भी आपका प्लान बन रहा था? नहीं, देखिए ये तो सच्चाई तो है। एसी वाले एक एसी नेता छोड़िए, दूसरे एसी नेता के पास पहुंच जाइए। आज भी हाँ। उत्तर प्रदेश में इतना हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि जो शासन मायावती जी ने किया, हाँ। करके दिखाया, वो शासन कोई नेता नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये हम देख रहे हैं, आप भी अध्ययन कर रहे होंगे कि मायावती जी के शासन में हनुमान चालीसा अधिकारी पढ़ते थे। वो आज अधिकारी लूडो खेल रहे हैं। नहीं, मायावती जी एसी वाली नेता है कि नहीं है? भाई ये कौन नेता नहीं एसी का है? नहीं, जिस तरह से अखिलेश यादव एसी वाले नेता हैं, उस तरह मायावती जी एसी वाली नेता हैं कि नहीं? नहीं, सवाल जब पूछा गया कि एसी के अखिलेश जी क्यों नहीं गए, सवाल पैदा हुआ कि अखिलेश जी आजमगढ़, मैं खुद 4 बार फोन किया, वो आजमगढ़ क्यों नहीं गए, सवाल पूछा गया। हम भैया वो एसी में बैठ करके मजा ले रहे हैं, गर्मी में यहाँ आएंगे? तो सवाल वहाँ खड़ा हुआ तो मैंने ये शुरू किया। और आज भी मैं कह रहा हूँ मायावती जी भी एसी में हैं। एसी का नतीजा ये है कि बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पे बची है। मेरे कहने का तात्पर्य कि एसी से निकलो, चलो जनता के बीच में। मायावती जी आज भी अगर एसी ठीक है, उनको कोई दिक्कत, वो खाली जिले भर जा करके अपने नेताओं से मिलना शुरू कर दें, फिर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का 4 गुना बड़ी पार्टी हो जाएगी। ये ताकत है उसके पास। आपने अखिलेश यादव को बीजेपी से मिला हुआ भी बताया था, जबकि वो हमेशा जो है सदन में भी देखिए चाहे बाहर देखिए, जिस तरह से वो एग्रेसिव रहते हैं उस तरह से कोई नहीं रहता है। एक इंटरव्यू के दौरान आपने बताया अखिलेश यादव बीजेपी से मिले हुए हैं, गुलदस्ता लेके जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि आज के 25 साल पहले हाँ। एक नाच मंडली होती थी, हाँ। तो उसमें जोकर और उसकी पत्नी हाँ। दोनों खूब लड़ते थे, हाँ। लेकिन रिजल्ट क्या आता था, हाँ। फिर दोनों एक साथ रहते थे। अच्छा, जोकर और उसकी पत्नी कौन है बताइए? एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ। उदाहरण आप देते बड़ा सही है। ये क्या है, जोकर और उसकी पत्नी कौन है? नहीं, अब आगे चलिए, देखिए अब हम बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जोकर नहीं, अब देखिए खेल देखिए। मैं कहता हूं कि यूपी की राजनीति में करनी है, अखिलेश को प्रधानमंत्री तो नहीं बनना है। आप अपनी पार्टी का विस्तार करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी को रोकने की बात करते हो, बीजेपी या दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। 80 सीटें यूपी में हैं। आप यूपी में केसीआर को लाके रोकोगे बीजेपी को? आप लालू जी को लाके रोकोगे? ममता जी को ला करके रोकोगे? कतई नहीं, ये दीवा स्वप्न है, नहीं रोक सकते।
80 सीट जो यहाँ है उसमें आप सोच रहे हो कि हम बीजेपी को रोक दें, नहीं रोक सकते। अगर रोकना है तो आप मायावती जी के यहाँ बैठो, वहाँ स्टूल पर बैठे हो ममता के यहाँ कुर्सी मिलेगी। फिर स्टूल मंत्री आप अब भाई अखिलेश यादव को अभी इधर से तो स्टूल मंत्री नहीं, हम तो किसी और को बना रहे थे नहीं, आप। हम तो ये नहीं कि कोई स्टूल मंत्री हैं। नहीं, मंत्री नहीं, स्टूल विधायक, स्टूल नहीं, सांसद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ आप स्टूल पर बैठे, हाँ, आप लखनऊ के जहाँ 13% आज भी रिकॉर्ड में चुनाव आयोग के उसका वोट है, तो 13% वोट वाले के पास जाकर के कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हो, आप जाकर के ममता जी के यहाँ स्टूल पर बैठ रहे हो, जो एक वोट भी दिलाने की कुवत नहीं है यूपी में। लालू जी के यहाँ जाके बैठ रहे हो, एक वोट दिलाने की कुवत नहीं है। केसीआर को एक वोट दिलाने की कुवत नहीं है। अगर आप बीजेपी को रोकना चाहते हो तो मायावती जी से मिलो, आप नीतीश जी को पकड़ो, सोनिया गांधी को पकड़ो, इनको पकड़ो, ओम प्रकाश राजभर भी खड़े हो जाएगा। अच्छा, ये लोग अगर आएंगे, ये बड़ी बिल्कुल बात कह रहे हैं। डंके की चोट पे मैं कहता हूँ। हाँ। अरे भाई अब पता लगल वो डूबत हुआ, वही नाव पर हम जाके हम मर जाए, वही में जाके जान के जहर काहे खाई। मतलब अगर ये लोग आएंगे तो आप फिर उनके साथ बिल्कुल, हाँ? अगर वो चाहेंगे नहीं, वो प्रकाश जी, हम 100% तैयार है। हाँ। आप उनको कहना नहीं पड़ेगा। जिस दिन ये मायावती जी, नीतीश जी और सोनिया जी का ऐलान होगा, दूसरे दिन सुबह हम उनके यहाँ फोन कर देंगे कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, क्या हुक्म है, बोलो। चैलेंज के साथ डंके की चोट पर कहूंगा कि मैं आना चाहता हूँ, कहाँ मिलोगे, बोलो। और सबको फोन करके कहूंगा कि मैं चल रहा हूँ आपके साथ, तब लड़ाई लड़ सकते हैं यूपी में। हाँ, नहीं तो वो जो घूम घूम के स्टूल पर बैठा तुम ना, ये लड़ाई नहीं होगी। नहीं तो वो बीजेपी से मिले कैसे हुए हैं, सवाल मेरा शुरुआत में यही था। नहीं, आप बताइए, बीजेपी से अगर नहीं मिले हैं तो फिर मायावती से क्यों नहीं मिलते, नीतीश जी से गठबंधन क्यों नहीं करते, कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं करते। कांग्रेस आज भी कई स्टेटों में उसकी सरकार है, आज भी है, ठीक है, यूपी में उसका कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्लेटफार्म कांग्रेस पार्टी है। एक बड़े प्लेटफार्म पर आप वहीं सब लोग जाते, ममता जी को ले लेते, लालू जी को लेते, नीतीश हो जाते, आप हो जाते, मायावती जी हो जाती, वहां जाकर कहते कि नहीं नीतीश जी को पीएम बनाओ, हम लोग सब लोग एक साथ रहेंगे। और जिस दिन नीतीश को खड़ा कर देगा वो आदमी, खड़ा कर दें, बिहार तो मान लीजिए उनका हो ही जाएगा। 40 सीटें हैं, 39 बीजेपी जीती थी, बहुत मुश्किल हो जाएगा बिहार में। और यूपी जहां 65 जीते हैं, मुश्किल हो जाएगा, फिर बदल जाएगा, 15-65 का खेल हो जाएगा। यहाँ एक गोल बन गई तो वही हाल गुजरात में होगा, महाराष्ट्र में होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उत्तराखंड होगा, चारों पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे इसकी छाप आएगी। ये बात नहीं, वो विज्ञान के अपने को छात्र कहते हैं, कहाँ पढ़े हैं विज्ञान में, स्कूले के पिछवाड़े पढ़े हैं कहाँ। अरे अभी आप बिहार भी गए थे, बिहार में भी खूब भीड़ लगा रहे हैं, खूब लोग आ रहे हैं। देखिए, आजादी के बाद बिहार में क्या चाह रहे हैं, बिहार में क्या तालमेल है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बिहार में किसके साथ जाएंगे आप? हम अभी किसी के साथ नहीं, अभी तो आपके साथ बैठे हैं। देखिए, हमारा जो बिहार या हम पंजाब भी जाते हैं। आप जादूगर तो नहीं है? नहीं, हम जब जादूगर की बात किया, बाबा एक है, एक बाबा इस समय देश में हर चैनल पे छाए रहे हैं। नहीं, वो एक बाबा, वो भी जादू बाबा करें तो चमत्कार, बाबा करें तो चमत्कार लोग कहते हैं, और जादूगर करे तो कहें कि जादू है। काम दोनों का एक ही है, तो वो चीज़ नहीं। सवाल हम फिर ले आते हैं आपको बिहार के सवाल पे। देखिए, हम आज़ादी के बाद 50% लगभग ऐसी आबादी है कि लगभग 7 दशक से ज़्यादा समय से लोग वोट दे रहे हैं, और 7 दशक से वोट देने वाले लोगों के यहाँ आज तक आज़ादी क्या होती है, आज़ादी से क्या क्या लाभ मिलता है, ना उनके दरवाजे शिक्षा पहुंचा, ना स्वास्थ्य पहुंचा, ना रोजगार पहुंचा, ना नौकरी पहुंची, ना राजनीति पहुंची। वो क्यों आपको वोट देंगे? वो तो अक्सर मैं देखता हूं ऐसे लोग जो अशिक्षित लोग हैं, उधर यहाँ देता हूँ भैया ना भाजपा के, हम दे देती भाजपा के, इस तरह का वोटर है। भैया उधर यहाँ लोग देते हो नीतीश के, हम नीतीश के दे देते ला, इस तरह के लोग कहते हुए मिलते हैं। तो उनको हम जाके समझाते हैं कि देखो, आप विकास के रास्ते पर तभी जा सकते हो जब तेरे बीच में शिक्षा होगी। शिक्षा के लिए आप लड़ो, स्वास्थ्य बेहतर कैसे आपको उपलब्ध हो इसके लिए आप लड़ो, आप रोजगार कैसे मिले आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब संविधान में व्यवस्था दिया है
तो समानता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान दिया है, सबको बराबर दिया है, तो फिर आप अपनी बराबरी के लिए क्यों नहीं आते हो? आप बराबरी में ओम प्रकाश राजभर अगर एक गाड़ी से चल रहा है तो आप भी गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर शिक्षा की तरफ बढ़ा, शिक्षा हासिल किया, तब इस स्तर पर पहुंचा। तो आप भी अपने बच्चे को शिक्षा की तरफ ले जाओ। जब बच्चा शिक्षित होगा तो वो सवाल करेगा। अगर वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD हुआ तो वो सवाल करेगा कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नौकरी नहीं मिल रही। वो खोजेगा, नहीं अपने स्टेट में मिलेगा, दूसरे स्टेट में मिलेगा, नहीं दूसरे स्टेट में तो विदेश में मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको रोजगार, नौकरी मिलेगी। तो जब वो कमाएगा तो फिर वो फॉर्च्यूनर, इनोवा खरीद करके उस पर बैठ के चलेगा। ये उसको हम समझाते हैं। 24 के लिए क्या प्लान है? किसके साथ बातचीत चल रही है? अभी किसी के साथ, सच्चाई तो है कि मैं किसी के साथ बात कोई नहीं। हम देखे हैं जो इतिहास अब तक जो बाबा को जैसे बोलते थे वो तेवर खत्म हो गया। नहीं, वो तेवर चुनाव के लिए, तुम चुनाव आएगा तो? अरे बाप रे बाप, चुनाव में तो वो तीर चलेगा ना कि आपने देखा होगा। देखिए किसी बाबा को क्या क्या नहीं बोले, अब बाबा को कुछ बोल ही नहीं रहे। अब काहे को बोलेंगे? अब अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। हम अखिलेश से नहीं पूछ रहे हैं। अखिलेश की नासमझी की वजह से प्रदेश की जनता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर थी। ये उस भावना को समझ नहीं पाया, और ये अतिशयोक्ति जैसे होता है ना कि इसको अति उत्साह हो गया कि अब तो हम मुख्यमंत्री बन गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये मुख्यमंत्री न बनने में समझिए कि 30 से 40% टिकट के बंटवारा इनको ले डूबा है, और गलत बयानबाजी। मैं समझाने का प्रयास किया, वो माने नहीं। अब जैसे परशुराम जी की मूर्ति उन्होंने लगवाई, हमने उनको राय दिया कि आप लगवाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, परशुराम जी की लगवाओ, लेकिन ये सोच लो कि परशुराम जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। भगवान राम के नाम पर लाखों ब्राह्मण की रोजी रोटी चलती है, परशुराम के नाम पर क्या लोगों को चलती है? तय कर लो कि अब वो भगवान राम के नाम पर वोट देगा कि आपको परशुराम के नाम पर देगा। कहा नाराज है हमके कि आपसे ज्यादा विद्वान है। वो आपसे ज्यादा विद्वान है, वोट नहीं मिलेगा। अगर लगाना है तो गोराज निषाद की लगा दो, महाराज वेणु की लगा दो, महाराजा पृथ्वीराज चौहान की लगा दो, जो और तमाम महापुरुष है जिनको अभी तक मूर्ति नहीं लगी है, उनको लगा के बाजा बजाओ पूरे प्रदेश में। लेकिन इनका नहीं, बात तो ठीक है लेकिन करेंगे नहीं। हम कह नहीं करोगे तो फिर चलो, नहीं करोगे। अब जिसका वोट है उसको टिकटें नहीं दे रहे हैं। 38%, मैं बार बार समझाता रहा कि 38% वोट ऐसा है, यही सरकार कांग्रेस की, यही बसपा की, यही भाजपा की, यही सपा की सरकार बनाते हैं। उसको पकड़ो आप, कैसे पकड़ोगे? राजनीति में उसको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दो, उसको अपने पास ले आने की कोशिश करो। जो बीजेपी के साथ चला गया है, लेकिन वो दे देगा वोट, दे देगा वोट। कैसे दे देगा? फ्री में देगा। एक बार बनिया की दुकान पे चले जाइए, उधार लेके चले जाइए, दोबारा जाइए तो समझ जाता कि देवा नहीं करेगा, चलो छोड़ दो, ठीक है भैया, माल नहीं है, यही कह देता है। क्या लग रहा है 24 को, अगर आपके हिसाब से, वैसे तो मेरे हिसाब से आप भाजपा के साथ जा रहे हैं, अगर आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं, आपकी पार्टी कितने लोगों को खड़ा करेगी? बिहार में भी चूंकि आप भीड़ लग रही है, देखिए कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए सीट आने न आने का सवाल तो अपनी जगह। 24 में आपकी भूमिका अभी जब तक गठबंधन नहीं हो जाता तब तक सीट आने का सवाल। हम अपना इतना मन बनाए हैं कि इस बार दिल्ली की पंचायत में अपनी पार्टी की उपस्थिति कराएंगे, इतना हमने मन बना लिया है। उसी के लिए हम बराबर काम कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, जहाँ जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ वहाँ हम अपना काम कर रहे हैं। और ये मन बना लिए हैं, मान भी लिए हैं कि हम सफलता मिलेगी। अच्छा। निश्चित मिलेगी, और आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है, सबको जरूरत है। बिहार से भी कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी तो देखिए बिहार में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, कोशिश होगी, हमारा प्रयास। अच्छा, शराबबंदी बिहार में है, शराबबंदी को लेकर भी उत्तर प्रदेश में नहीं, शराबबंदी उत्तर प्रदेश में शराबबंदी कराना चाहते हैं आप? अब आप बताइए। आजादी, बाबा भी शुरुआत में आए थे तो कह रहे थे, लग रहा था कि शराबबंदी होगी। आजादी के दीवाने दो नाम हम बताएं, नेतृत्व करता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों लोगों के विचार को, अगर सोच को, उनके भाषण को पढ़ेंगे तो वो आज़ादी के बाद
आज़ादी के समय, आज़ादी लेने के लिए उन्होंने ये बात जनता के बीच में देशवासियों के बोला था कि सरकार बनने के बाद, हम देश में आज़ादी मिलने के बाद सरकार बना करके हम देश में जो अंग्रेजों ने हम लोगों को शराब पिला के बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं उसको बंद करेंगे। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कही। देश आज़ाद हुआ, सरकार बनी, तो गुजरात में शराब पहले बंद हुई। गांधी और पटेल की धरती शराब बंद, फिर धीरे धीरे आते आते जेपी लोकनायक जयप्रकाश की धरती बिहार शराब बंद। यूपी तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, और संजोग से हमें महात्मा साधु बाबा योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अरे कितनी इज्जत है, चुनाव से पहले हम लोग यही इज्जत को नहीं इज्जत क्या नहीं बोले आप? अरे क्या नहीं बोलेंगे, कह तो रहा हूँ कि अगर वहां बंद हो सकती है तो महात्मा योगी हैं, साधु बाबा हैं, योगी जी बात मानेंगे? माने न माने, हमारा कहना का है कि भगवान राम और कृष्ण की धरती है, यहाँ भी शराब बंद होना चाहिए। अगर वहां बंद हो सकता है, पांडिचेरी बंद हो सकता है, बिहार बंद हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? शराब बंद होना चाहिए। शराब से गरीब कमजोर मर रहे हैं, अशिक्षित हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, असहाय हो रहे हैं। ये दुर्गति है। भले सरकार को राजस्व मिलता हो, अलग बात है, लेकिन उससे प्रदेश पतन की ओर जा रहा है। राजस्व मिलता से याद आया कि आपने एक बार ये कहा था कि भगवान राम की सेना में जो थे वो बंदर थे और उनको कुछ नहीं मिला। सही बात है। हाँ, 100 पर आज भी कह रहा हूँ। भगवान राम के साथ मैंने उदाहरण दिया था। तो राम कौन है, बंदर कौन है? मैंने उदाहरण दिया कि कांग्रेस के साथ ये पिछड़े दलित सरकार बनवाए। अकेले कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई, पूरे देश के लोगों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाई। फिर बसपा की बनी, भाजपा की बनी, सपा की बनी, सबकी बनती गई। लेकिन नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, रजवार, राजबंशी, राजधूप, इन्हें का मिलल? कुछ मिलल? कुछ नहीं मिला। उसी तरह भगवान राम के साथ भगवान रामचंद्र जी 3 लोग अयोध्या से निकले, राम, लक्ष्मण, सीता। बीच में जाके सीता जी का हरण हो गया, 2 ये लोग बचे। फौज बनाए, जैसे पार्टी के लोग बनाते हैं फौज, उसी तरह फौज बनाए। तो भगवान राम की सेना में हनुमान जी को क्या कहा? तो राम कौन है? हाँ, राम छत्री थे। तो राम योगी आदित्यनाथ है? बिल्कुल, उन्होंने भी बयान दिया था। अभी उन्होंने एक दिन किसी चैनल पे उन्होंने बयान दिया, राम योगी आदित्यनाथ है और नहीं, हम अपने को नहीं। ना योगी आदित्यनाथ जी राम है, ना मैं हनुमान हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया। ये जी आपके मुंह से बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं इससे पहले जो था नहीं, सब सुनते जाइए ना। ये देखिए, एक सम्मानित पद पे 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री हो गए हैं ना। वो भी उस समय भी थे मुख्यमंत्री। नहीं, चुनाव चल रहा था। उस समय चुनाव चल रहा था, वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय। इस समय मुख्यमंत्री हैं। उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं, उस समय नहीं थे, इस समय हैं। तो आपके हिसाब से थोड़ा सा अगर इधर उधर बात को कर दिया जाए तो राम जी जो हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और हनुमान ओम प्रकाश राज। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। यही कह रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि योगी जी ने इस बात को कहा। कोई सवाल बात आई कि भगवान राम के विषय में कोई टिप्पणी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सौभाग्य से मैं भी क्षत्रिय कुल का में पैदा हूँ और मेरे वंश में भी भगवान राम ने भी पैदा लिया था, जन्म लिया था। ये बात उन्होंने भी कहा। और उन्होंने ही मध्य प्रदेश में जाके कहा कि हनुमान जी दलित थे। योगी जी नहीं कहा था, आपने भर बना दिया। नहीं तो दलित बनाए, आप सटीक जाति दे दिए। अरे हम तो कह रहे हैं, नहीं गाँवों में देखिए, गंगा में छोटवरका लड़का जो झगड़ा करते हैं ना, तो बुजुर्ग कहते हैं जायद भर बाना रंसा, समझ रहे हैं। और दूसरा उदाहरण, अहिल्या और तारा 2 सगी बहनें। कौन सा बाप, कौन सा माँ होगी जो जिसके पास 2 बेटी हो, एक की शादी इंसान से कर दे, एक की बंदर से। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से होती है, तारा की शादी बाली से। बाली क्या थे? बानर। तो नल, नील, अंगद, जामुन, सुग्रीव, हनुमान ये बानर थे? बानर नहीं थे, इंसान थे, भार थे। अब सीधे सीधे जो बातें मुझे समझ में आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के हनुमान ओम प्रकाश राजभर हैं। नहीं, हम किसी का हनुमान नहीं है।
हम समय उनके बढ़ने वंशज से ये हनुमान कहीं और भी जा सकते हैं। हम हनुमान जी के वंशज हैं। हाँ, अच्छा, हम हनुमान जी के ये बड़ी वंशज। बात कह रहे हैं ओम नहीं, प्रकाश? 100% कह रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर हनुमान जी के वंशज हैं। हाँ, बिल्कुल 100%। आज से नहीं, हम आज 25 साल से चिल्ला रहे हैं कि हम हनुमान जी के वंशज, जब से हमको ज्ञान हुआ है। एक और आपके कुछ मैंने लिख के रखे हैं। एक वर्तमान समय में एक, इसके बाद भी एक प्रश्न करूंगा, फिर ख़त्म करते हैं। एक अयोध्या तो खुद सब जानते हैं। अयोध्या में एक प्रभाकर मौर्य है, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, ये बीच का ही सवाल है, इंटरव्यू कर रहा था। तो वो योगी आदित्यनाथ का मंदिर इससे पहले बनाए थे, चर्चाओं में आ गए थे, फिर वो मंदिर जब्त हो गया था, फिर वो 4 करोड़ की लागत से बना रहे हैं अब। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है, तो कहे योगी आदित्यनाथ के बाद ओम प्रकाश राजभर लगते हैं, उनकी मूर्ति लगाएंगे। अरे वो आपकी मूर्ति लगाने वाले जीते जी लगाएंगे कि मरने के बाद? योगी जी की तो जीते जी लगाए थे। खैर, कल्चर मायावती जी ने जीते जी लगाया था, तो कल्चर फैली बना ही दिया। जब से मायावती जी की सरकार में उन्होंने अपनी मूर्ति लगा दिया जीते जी, तो उस पर भी उंगली उठी थी। लेकिन उसके बाद तो फिर तमाम लोग अपने जीते जी सोच रहे हैं कि लगवा देना ही, बाद में लगी कि न लगी। चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पे आ जाते हैं। एक मौर्य को छोड़ के दूसरे मौर्य पे आ जाते हैं। चौपाई को लेकर वो टहल रहे हैं, उसी के घूम रहे हैं, उसी के पीछे। उससे क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा समाजवादी पार्टी को? उस चौपाई से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं? देखिए, 2 बातें हैं। जहाँ तक सवाल फायदे की बात आपने किया, आप समाजवादी पार्टी में रहे हैं, इस हम समाजवादी पार्टी में गठबंधन में रहे हैं, साथ रहे हैं, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, हीरो बनाना चाहते। बिल्कुल, हम जिसके साथ रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, उसको हीरो बना कर रखते हैं, जीरो कभी नहीं होने देते हैं। जब तक मैं साथ में था तब तक अखिलेश जी हीरो थे। अच्छा, आपको फायदा हुआ? अच्छा, ये इसके हम सब उत्तर दे देते हैं। हम आ जाते हैं स्वामी से, आपके उत्तर तीनों दे देते हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में 4 बार मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तब उनको ना वो चौपाई याद आई, ना महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलित का अपमान समझ में आया। सत्ता जाते देखा कि अब बसपा की सत्ता जा रही है, तो फिर जा कहाँ रहे हैं? रामम शरणम गच्छामि, फिर राम की शरण में चले गए। उसी तुलसीकृत रामचरितमानस पर उन्होंने माला फूल चढ़ाया, अगरबत्ती कपूर दिखाया और बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बन गए। 5 साल फिर नहीं दिखाई दिया, मोतियाबिंद हुआ था। वो चौपाई नहीं पढ़ पाए 5 साल। जब भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मिनिस्टर थे, तो वो चौपाई क्यों नहीं पढ़े? ये नहीं समझ में आया कि महिलाओं का अपमान हो रहा है इस चौपाई में, पिछड़े दलित का अपमान हो रहा है। जब सत्ता फिर जाते देखा तो अखिलेशम शरणम गच्छामि वहां गए, तब चुनाव हार गए, तो अखिलेश की कृपा से एमएलसी बन गए। 10 महीना चुपचाप मार के बैठे थे। फिर सोचे कि कोई नाम लेने वाला नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो एक चौपाई है, जाको प्रभु दुख दारुण दीना, ताकि मति पहले हर लीना। वही हाल अखिलेश जी के होने जा रही है। जब मुसीबत आई तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से स्वामी को लाके खड़ा कर दिया शिखंडी की तरह, चलो तुम खड़े हो जाओ, तुम चौपाई पढ़ो। जब छीछा लेदर होने लगी उस चौपाई को पढ़ करके, पूरे प्रदेश में थू-थू होने लगा। उनकी पार्टी में 2 गोल हो गई। खुल करके मीडिया के सामने आकर के लोग बगावत पे उतर गए, कहने लगे कि हम भगवान प्रभु के वंशज हैं, हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, हम भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करते, ये जो बोला जा रहा है गलत है। जब ये लगा कि पूरी जनता से लेकर के या उनके भी जो नेता हैं उनमें एक विद्रोह की भावना भड़कने लगी, तब अखिलेश जी की नींद खुली, गिरी यार तो कुल चला। जब चिड़िया चुग गई खेत, मामला बिगड़ गया, तब इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि नहीं भाई, अब इस पर कोई मत बोलो, इस चौपाई पे चर्चा न करो। सब भागने लगे। तब अब पूछिएगा तो नहीं बोलेंगे कोई। अब उसके बाद देखिए नुकसान हो गया। अब अखिलेश जी सोचें, हम लाभ की तरफ जा रहे हैं, एक तो वो करके विनाश की तरफ चले गए, अब लोकसभा चुनाव में विनाश की तरफ जा रहे हैं। ममता जी के यहाँ जाके स्टूल पर बैठ रहे हो, छीछा लेदर किसकी हो रही है? ओम प्रकाश राजभर की। छीछा लेदर तो उनकी ना हो रही है। कल तक तो दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे थे, अब तो खूब मजे में टोल हो रहे हो लोग मजा ले रहे हैं।
सबसे ज्यादा तो आप ले रहे हैं। अरे हम नहीं ले रहे। इतने इंटरव्यू में 5 बार कह चुके हैं उनको स्टूल मंत्री। अरे हम तो मंत्री थोड़े कह रहे हैं, हाँ, शुरुआत आप स्टूल पे बैठे थे, हम ही कह रहे हैं। और केसीआर को ला रहे हैं, लालू जी आके क्या करेंगे यहाँ? अगर प्रभु भगवान बुद्धि दें, अपने को कृष्ण का वंशज कहते हैं, तो कृष्ण तो बड़े लीलाधर थे, बड़ी लीला करते थे। इनको तो एक लीला नहीं आती है। ये हाल है इनका कि जरूरत वोट की है। एक एक वोट जोड़ा जाता है चुनाव के समय, कौन सा वोट हमको कैसे मिले। फिर मैं कह रहा हूं कि ये अगर नीतीश जी को साथ लेते, अपना हो जाते, लालू जी को लेते, मायावती जी को लेते, ममता जी को, केसीआर को, सबको लेकर के आप चले जाते कांग्रेस दफ्तर में, टाइम लेते, तय करते कि भाई हम सब लोग साथ हैं, आप खड़े हो जाओ, नीतीश को सीएम पीएम बनाना है, चलो। जब 10 लोग कहने लगते तो सोनिया और राहुल सब भी सोचने को मजबूर होते कि भाई आप भी चाहते हो कि बीजेपी को हराना है, हम लोग भी 10 लोग आए हैं चाहते हैं हराना है, तो सब लोग इकट्ठा हो, बाद में तय कर लिया जाएगा। पहली बार तो पहले हटाओ, उसके बाद तो फिर जैसे एक बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो कोई पेड़, एक हमने कहानी पढ़ी है कि जब बाढ़ आई तो एक पेड़ था बबूल का, तो उसी पे सांप चढ़ गया, उसी पे चूहा चढ़ गया, उसी पर नेवला चढ़ गया, सारे जानवर उसी पे चढ़ के अपना जान बचाने के लिए उसी पेड़ पर सब उसी पर दुबके हैं। बाढ़ चली गई, फिर धीरे धीरे नीचे उतरे फिर अपने अपने बिल में गए, तो फिर बिल से निकल के फुफकार रहे हैं कि वो चूहा वाले को पकड़ना है, उसको खाना है, फिर काम शुरू कर दो। पहले तो अपना जान तो बचाओ सब लोग। रोज चिल्ला रहे हो ईडी सीबीआई, ईडी सीबीआई, तो सब लोग तो तंगे हो ईडी सीबीआई से, तो सब लोग गोलियां क्यों नहीं जाते हो? जा रहे हो बेमतलब का गठबंधन करने, तो विनाश काले खाली अब कह रहे हैं कि नहीं हम मायावती से नहीं करेंगे, कांग्रेस से नहीं करेंगे, तब किससे करोगे? भाजपा को जिताने के लिए करोगे? तो ये भाजपा को जिताने वाला गठबंधन है। अखिलेश यादव आपके कहने का मतलब है भाजपा को जिता सकते, जिताने वाला गठबंधन कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से 2024 में आपकी सीट पूछा तो आप नहीं बताए, अखिलेश यादव की कितनी सीटें आ रही हैं? खाता खुल जाओ उतना तो सौभाग्य बा, खाता खुल जाए वह सौभाग्य बा। अच्छा, ये बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के आप ही के जाति के नेता, नाम नहीं लेंगे इसमें, ठीक बात है, ठीक है, ठीक, भरमार है, आपको पसंद नहीं करते हैं लोग। देखिए कितना एडजस्टमेंट हो पाएगा? नहीं, देखिए अगर आप आए तो देखिए एक लोडर होता है, बाबा को अच्छा बोल नहीं रहे, नहीं, एक लोडर होता है, एक लीडर। लोडर लोडर मालिक की बताइएगा, लोडर और लीडर कौन है? बता तो रहा हूँ, लोडर और लीडर। ओम प्रकाश राजभर लीडर है। हम समाज में जो बोलते हैं वही सदन के अंदर बोलते हैं, हम आपके सामने जो बोल रहे हैं वही हम सदन में बोलते हैं, वही जनता के बीच में बोलते हैं। और ये लोडर लोग क्या करते हैं, मालिक के सामने अलग, जनता के सामने अलग, सदन के सामने अलग। अभी एक उदाहरण मैं दे दूं, हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को एक आदेश दिया कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में उत्तर प्रदेश सरकार 2 महीने के अंदर शामिल करे। सदन चला, एक नेता सदन में बोला अगर कोई तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। कहाँ थे ये? बाहर विरोध कर रहे हैं, लेकिन समाज की बात अगर करते हो तो समाज के ये चीजें थी। हम घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए सदन में जब बोला, तो खाली हम अपना थोड़ा का बोल रहे थे, घरेलू बिजली का बिल हर जाति धर्म के लोग जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको बिजली का बिल माफी का, जब लाखों करोड़ रुपया अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं डिफाल्टर घोषित करके, तो गरीबों के घरेलू बिजली का बिल इनको भी डिफाल्टर करके घोषित कर दो। किसान है, जो किसान देश का पेट भरता है, धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु का पेट भरता है, तो किसान अगर खाद बीज कीटनाशक कल्टीवेटर लिया है, अगर वो नहीं भर पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो उसका भी कर्जा उसको डिफाल्टर घोषित करके भरो, उसको भी माफ करो। ये बात अगर सदन में कोई बोला तो ओम प्रकाश राजभर। हम स्वास्थ्य के सवाल पे हो, शिक्षा के सवाल पे हो, रोजगार के सवाल पे हो, हम सदन के अंदर बोलते हैं, और उनकी औकात है। चीहू को जी है वहाँ, जी वहाँ गई ना बोलना नहीं तो बस जीभिया काटी जाए। तो जो बड़े बड़े बंगले उधर मिले हुए हैं वो लोडर लोगों के हैं। और कहाँ? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, संविधान दिया, व्यवस्था दिया, रिजर्वेशन दिया, तो कुछ अपने साथियों से पूछा कि अब तो आप लोग चुन के जाओगे सदन में, तो बताओ समाज की प्रगति के लिए आप क्या करोगे?
तो उन लोगों ने कहा कि जिस पार्टी से जीत के जाऊंगा उस पार्टी का गुलाम हो जाऊंगा। ये लोग गुलामी करते हैं, गुलामी का गुलछर्रा उड़ा रहे हैं वहाँ। जितने लोग हैं पार्टियों से जीत के जाने वाले पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित लोग हैं, ये वहाँ गुलामी का गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। कोई मंत्री बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, उसी में खुश हैं। उनको ये पता नहीं कि शिक्षा एक समान, अनिवार्य फ्री शिक्षा। जब तेलंगाना की सरकार 4 करोड़ आबादी तेलंगाना की है और 2 लाख हर साल पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक बच्चों को केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो फिर यूपी में क्यों नहीं? ये बात अगर सदन में बोला कोई तो ओम प्रकाश राजभर, ये लोडर लोग क्यों नहीं बोलते? ये समाज की बात की हित की है ना। लोडरों के पास सुरक्षा और बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है, जल्दी आपके पास भी हो जाएगी, वो छूट जाएगी। नहीं, हमसे नहीं। जिस तरह से तारीफ और जी हो रहा है, नहीं, उस तरह जल्दी ही ऑफिस देखिए और बिल्डिंग। हम दोस्त, मुझे लगता है कि अगला इंटरव्यू मैं करूंगा तो वो बंगले में करूंगा। हम दोस्त और दुश्मन दोनों को सलाम करता हूँ। जब जिसको दाव लगाना होता तो लगा देते। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी थे। ज़बरदस्त बातें की इन्होंने, खट्टी मीठी बातें भी की, बहुत शानदार लगा बात करके। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।